हम 4 साल से गांव से भागा हुआ है। हमको इस गांव का आदमी मार को बर्बाद कर दिया है। आप सर मुझे देख रहे सकते हैं, देखिए मुझे हाल क्या हाल किया है। मुझे मार को बर्बाद कर को मेरा इज्जत आबरू पूरा गांव का आदमी लूटा रखा है। मेरा स्त्री हरण कर को रख दिया, अपहरण कर को भेज दिया है बम्बई को। कौन भेजा? कौन? इस गांव को आदमी भेजा है, पूरा गांव को आदमी। देख रहे हैं मोबाइल रिपोर्टर, और आज हम लोग घनश्यामपुर क्षेत्र आए हुए हैं। और घनश्यामपुर क्षेत्र का ये बोरवा गांव है जो कि कोरथू पूर्वी में पड़ता है। यहाँ एक मनरेगा का मामला सामने आया है, महात्मा गांधी बेरोजगार योजना या रोजगार योजना। अब बताइए, ये मनरेगा जो है बिहार में काफ़ी जगह चल रहा है, लेकिन हर जगह आज तक सही जगह और सही मायने में मनरेगा योजना नहीं चला है। और जिस जगह की हम बात करने के लिए आए हैं, ये जगह देखिए आप, यहाँ से आपको हम दिखा दें, ये निजी ज़मीन में जो है ये रोड बन रहा है, जबकि यहाँ पे रोड की कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि ये खेत है। और खेत में अगर फसल सुरक्षा बांध बनता है तो सहमति से बनाया जाता है, किसान की सहमति से वो जगह पे काम होता है। अगर ज़मींदार ज़मीन देने के लिए तैयार है तो बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। ये बीच में गाछी है और रोड की कम से कम मेन रोड की दूरी यहाँ से जो है 10 फीट 15 फीट की दूरी पे है। अगर ये गाछी वाले जो है जिनका ये बगीचा है, ये अगर ये रोक देता है तो फिर इस बांध की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये बांध क्यों बंधा? और बांधने के साथ साथ इसमें एक और कमजोरी ये नज़र आ रहा है, जो किसी के ज़मीन में अगर ज़मींदार के बिना मर्जी से बांध बन रहा है तो आखिर क्यों बन रहा है और कौन बनाने वाला है? ना यहाँ पे कोई बोर्ड लगा हुआ है, ना ही कुछ लगा हुआ है, ना ही कोई जानकारी है कि ताकि इस रोड को किस योजना और किस मद से बनाया जा रहा है। और बात करने के बाद ना तो रोजगार सेवक जवाब दे पा रहा है, कॉल उठाता है नहीं। यहाँ की इस पंचायत की मुखिया से बात हुई है तो मुखिया भी एक्सेप्ट किए हैं, मुखिया जी जहाँ गलती हम किए हैं, जो हम ज़बरदस्ती किसी के खेत में काम नहीं करना चाहिए। मुखिया जी का कहना है जो हमको जानकारी नहीं था, जब जानकारी हुआ है तो हम इस चीज़ को रोक दिए हैं। लेकिन यहाँ से वहाँ तक बांध बना कैसे? अगर मनरेगा से बन रहा है तो उसमें बेरोजगार मजदूर, जो जॉब कार्डधारी मजदूर है, उनको दिया जाता है रोजगार। लेकिन यहाँ पे जेसीबी से काम हुआ है, स्पष्ट दिखा रहा है जो ये काम जेसीबी से किया गया है, एक भी मजदूर को नहीं लगाया गया है। यहाँ पे जो वीडियो उपलब्ध है उस वीडियो के अनुसार ये जेसीबी से काम हुई है। अब हम पूछना चाह रहे हैं यहाँ की रोजगार सेवक से और कार्यक्रम पदाधिकारी से, जो क्या आप जबरदस्ती किसी के खेत में बना सकते हैं? ये कहाँ का नियम है, किस नियम में लिखा हुआ है जो किसी की खेत में जाके जबरदस्ती या किसी की ज़मीन में बांध बनाया जाए? एक चाचा है, चाचा 1 मिनट रुकिए। ये बांध जो बन रहा है, यहाँ पे कहीं बोर्ड लगा हुआ दिखा है? नहीं सर, नहीं लगा है। और ये काम मजदूर से हुआ है या जेसीबी से? जेसीबी से हुआ है सर। जेसीबी से? हाँ सर। इस बांध की क्या जरूरत था? कोई जरूरी नहीं था। खेत वाले जो हैं उनसे पूछ के, किसान से पूछ के बनाया गया है या जबरदस्ती बना रहा है? कोई किसान से पूछा नहीं है, जबरदस्ती बना हुआ है। कौन है ये ठेकेदारी, कौन किया? कौन ठेकेदारी हमको मालूम नहीं है सर। अच्छा। हम 4 साल से गांव से भागा हुआ है। हमको इस गांव का आदमी मार को बर्बाद कर दिया है। अच्छा। आप सर मुझे देख रहे सकते हैं, देखिए मुझे हाल क्या हाल किया है। मुझे मार को बर्बाद कर को मेरा इज्जत आबरू पूरा गांव का आदमी लूटा रखा है। मेरा स्त्री हरण कर को रख दिया, अपहरण कर को भेज दिया है बम्बई को। कौन भेजा? कौन? इस गांव को आदमी भेजा है, पूरा गांव को आदमी भेज दिया है। ठीक है, ठीक है चाचा, कोई बात नहीं। एक बुजुर्ग हैं, इनसे हम पूछते हैं, इनसे कुछ जानकारी ले रहे हैं। चाचा क्या नाम है आपका? रघुवीर यादव। रघुवीर यादव। ये बताइए, ये जो रोड बन रहा है, ये रोड किस योजना से बन रहा है, आपको जानकारी है? जी नहीं। यहाँ पे कहीं बोर्ड लगा हुआ है? जी नहीं। नहीं लगा है। तो फिर ये जो बना रहा है, ये लूट खसोट की जो योजना हो रहा है, हाँ। आप लोग ग्रामीण है, आप लोग पूछे नहीं जी ये किस योजना से तुम काम कर रहे हो? नहीं पूछे। ककरे ने पूछ लगे। अच्छा, ये मजदूर किया है काम या जेसीबी से हुआ? जेसीबी से हुआ। जेसीबी से हो रहा है। आइए, हमरा सबके 5 कट्ठा जमीन है,
हाँ। ओई में बांध भे जेते तो बाल बच्चा की अच्छा, तो 5 कट्ठा जमीन आपका जो है हाँ। उसमें बांध हो रहा है, तो आप सहमति से दिए हैं बांध बनाने के लिए या वो लोग जबरदस्ती कर रहे हैं? जबरदस्ती। देखिए, यहाँ का किसान बोल रहा है जो मेरे पास 5 कट्ठा जमीन है, लेकिन उसमें बाय जबरदस्ती रोड बनाया जा रहा है। अब बताइए, सरकार किसान को सुरक्षा देता है या सरकार किसान को लूटने का योजना दिया है? ये जहाँ भी मनरेगा योजना हो रहा है हर जगह लूट खसोट और सताया जा रहा है। यहाँ के ग्रामीण को, किसान को बार बार जो है परेशान किया जाता है। अब इनका बिना मर्जी से खेत में आप जमीन में जो है रोड बना देंगे तो कहाँ से किसान उपजा करेगा? अगर उपजा नहीं होगा, फसल नहीं उपजेगा, भूखमरी आएगी, गरीबी आएगी। उसके बाद क्या होगा? या तो कोई डकैत बनेगा, लुटेरा बनेगा, शराब माफिया बनेगा, कुछ भी बन सकता है। उसके बाद सरकार उसको बोलता है तुम आतंकवाद हो या माफिया हो, शराब माफिया हो। क्यों नहीं लोग मजबूरी में करे? ये हमारे सरकार करवा रहा है, मजबूर कर रहा है ग्रामीण को, किसान को, जो तुम एक आतंकवाद बनो, बदमाश बनो, लुटेरा बनो। अगर ऐसा नहीं होता तो ये क्यों जबरदस्ती हो रहा है? इनके खेत में क्यों जबरदस्ती बिना पूछे हुए रोड बन रहा है? एक किसान और है, इनसे पूछते हैं। जी चाचा, क्या नाम है आपका? गोपाल झा। ये जो रोड बन रहा है ये जी। आप लोग को जानकारी में कोई है? तरह का जानकारी नहीं है सर। कहीं बोर्ड लगा हुआ है? ये जमीन जो है सो हमारा है जमीन सर। ये आपका जमीन ये है? जमीन हमारा है जी। वो हमको कोई तरह का जानकारी नहीं दिया और उसके बाद सड़क बना लिया। जब 2 दिन 3 दिन 4 दिन हुआ है उसके बाद हमको जानकारी मिला है कि आपका जमीन में सड़क बन गया 10 फीट 20 फीट चौड़ा। लेकिन अरे भाई जमीन हमारा निजी है, उसमें कैसे सड़क बना दिया? हमको कोई तरह का जानकारी नहीं दिया। और उसके बाद यहाँ पर तो दूसरा जमीन वाले जो था उसको धमकी दे रहा था, जो ऐसे ऐसे बात कुछ बोलेगा तो सीधा मर्डर कर देंगे। आप लोग आवेदन कहीं दिए हैं? हम नहीं दिए हैं, हम ड्राफ्टिंग करके लाए हैं। अब वकील साहब से ड्राफ्टिंग तैयार करके के लाए हैं। हम कल उसको पेश करेंगे, जहाँ देना है वहाँ दे देंगे कल। डीडीसी महोदय अमृता बैंस जी, आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, जो ये मनरेगा लूटपाट तो ग्रामीण क्षेत्र में है ही है, कम से कम आपको जो किसी माध्यम से जानकारी मिलता है तो उस चीज़ को आप लोग क्यों नहीं उस पर एक्शन लेते हैं, कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? जबकि आपको एक आवेदन आपके ऑफिस में व्हाट्सएप के जरिए पहुंच गया है, राकेश रंजन जी की व्हाट्सएप पे है और उन्होंने देख भी लिया है, 2 रोज पहले पहुंचा है, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम क्या सोचे? हम यही सोचे जो आप लोग भी सह दे रहे हैं या फिर इसके ऊपर कार्रवाई होगा? यहाँ की तमाम किसान, तमाम जनता परेशान है और इस चीज़ पे अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो ये लोग उग्र आंदोलन करेंगे और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन इससे बेहतर होगा अगर आप इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं तो अच्छा होगा और बेहतर होगा। अब आइए आगे हम दिखा रहे हैं जी ये बांध कहाँ तक गया है और इस बांध की कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर आखिर क्यों किसान की खेत में ज़बरदस्ती बनाया जाता है और दबंगता दिखाया जाता है, धमकी दिया जाता है? ऐसा क्यों हो रहा है?